ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीनारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे सद्गुरुपरम्परां। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, गुरुपरम्पराभ्यो नमः। सभी बहनों को कार्तिक शुक्ल द्वितीया यम द्वितीया की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व अनादिकाल से ही भारतीय संस्कृति में प्रचलित है और यमराज की उपासना का, उनकी कृपा प्राप्त करने का यह परम पावन पर्व है। वास्तव में तो कार्तिक में यम पूजा बहुतायत होती है। यम प्रत्यर्थ चतुर्मुख दीपदान तृतीया में भी, चतुर्दशी में भी, यम चतुर्दशी में भी होता है और इस 8 दिवसीय पर्व का समापन यम द्वितीया को होता है। यमराज जी को यमदंड प्राप्त है। जो व्यक्ति संयमित जीवन नहीं जीते हैं, जो अनैतिक कार्य करते हैं, उनको संयमित करने के लिए यमराज को यमदंड ब्रह्मा जी ने प्रदान किया है। वास्तव में पहले दंड उत्पन्न हुआ तो उसके 2 भेद हुए, एक राजदंड और एक यमदंड। राजदंड राजा को प्राप्त है, लेकिन राजा के राजदंड से भी व्यक्ति जान पहचान के कारण धन आदि दे करके निकल सकता है, बच सकता है राजदंड से, लेकिन यमदंड से बचने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए राजा को भी सतर्क रहना चाहिए कि उसके ऊपर भी कोई शासन करता है और यमदंड, यमराज अपने यमदंड से राजा को भी अनुशासित करते हैं। तो राजदंड राजा भी सही जगह प्रयुक्त करे। दोषियों को दंडित करने के कारण और दोषियों को छोड़ देने के कारण राजा के ऊपर भी बड़ा भारी दोष होता है। तो राजदंड से हम जैसे भी बच जाएं, लेकिन यमदंड से बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो यमराज जी की प्रसन्नता के लिए कार्तिक में विविध पर्व मनाए जाते हैं। आज यम द्वितीया है। महाभारत में लिंग पुराण में भी आया है, कार्तिके तु द्वितीयायाम शुक्लायाम भ्रातृपूजनम या न कुर्याद विनश्यन्ति भ्रातरः सप्तजन्मनि, कि जो बहन कार्तिक में शुक्ल द्वितीया को भाइयों का पूजन नहीं करती है, उसको 7 जन्मों में भाइयों का सुख नहीं मिलता है। महाभारत में भी कार्तिके शुक्लस्य पक्षे द्वितीयायाम युधिष्ठिरः यमो यमुनया पूर्वं भोजितः स्वगृहे स्वयं, कि यमुना ने, जो सूर्य की पुत्री यमुना है, अपने भाई यमराज को पहले पूर्व काल में द्वितीया तिथि में अपने घर भोजन करवाया था। तो ये परंपरा तभी से प्रचलित हुई है कि बहनें भाई उनके घर जाएं, बहनें उनको भोजन करवाएं। यमो यमुनया पूर्वं भोजितः स्वगृहे स्वयं तस्माद् निज गृहे पार्थ न भोक्तव्यम अतो बुधई। इसलिए यम द्वितीया को भाई अपने घर में भोजन ना करके बहन के घर में भोजन करे। यतनेन भगिनी हस्ताद भोक्तव्यम पुष्टिवर्धनम, और बहन के हाथ से बना हुआ, बहन के हाथ से भोजन करना पुष्टिवर्धन है। दानानि च प्रदेयानि भगिनीभ्यो विशेषतः, और इस दिन बहन को उपहार भेंट करनी चाहिए। यमं च चित्रगुप्तम च यमदूतांश्च पूजयेत्, और इस दिन यमराज की, चित्रगुप्त की और यमदूतों की पूजा करें। अर्घ्या अत्रस्य प्रदातव्यो यमाय सहजद्वयी, यम के लिए और उन सब के लिए भी अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। सहजद्वयी का अर्थ है भगिनी और भ्रातृ दोनों को, भाई और बहन दोनों को यमराज की पूजा, यमराज को अर्घ्य आदि देना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र भी है, मन में भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे मार्तंडज, हे सूर्यपुत्र, पास हाथ में रखने वाले यमराज, आपको हम प्रणाम करते हैं और आप हमारा अर्घ्य स्वीकार करें। यही मार्तंडज पास हस्त यमंत काल धरा अमरेश भ्रातृद्वितीया कृत देव पूजा गृहाण चारिख्यम भगवन नमस्ते धर्मराज नमस्तुभ्यम नमस्ते यमुनाग्रज पाहि माम किंकरी सार्धम सूर्यपुत्र नमोस्तुते। इस दिन यमुना का पूजन भी करना चाहिए। जो दूर दराज में रहते हैं वो यमुना का मानसिक ध्यान करें,
यमुनाष्टक आदि स्तोत्रों का पाठ करें, यमराज का ध्यान करें, यमराज के स्तोत्रों का मंत्रों का ध्यान करें, तो उनकी कृपा से व्यक्ति की दीर्घायु और पुष्टि उनको प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों का वचन है। तो यमराज पूजा का ये विशेष पर्व है। वैसे भी किसी भी कृष्ण चतुर्दशी को यम तर्पण किया जाता है। तर्पण में भी जहाँ हम कहीं तर्पण करते हैं तो 14 नामों से चतुर्दश यम तर्पण अवश्य करते हैं। और कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को तो विशेष तौर पे यमराज का तर्पण करना चाहिए। याम कांचित सरितम प्राप्य कृष्ण पक्ष चतुर्दशी यमुनायाम विशेषण नियमतस्तर्पयेद यमान। और यमुना नदी में जाकर के हम यमराज का तर्पण करें तो और भी अच्छा है। यमाय धर्मराजाय मृतवे चांतकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूत क्षयाय च औडुम्बराय दधनाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः। ये वो नाम है जिनके द्वारा हम तिलों से मिश्रित त्रीन त्रीन दद्या जलांजलिन संवत्सर कृतम पापम तदक्षणादेव नश्यति। तो एक साल में किया गया जो पाप है वो यमराज तर्पण से तुरंत समाप्त हो जाता है। तो ये सब पाप के प्रक्षालन के साधन हैं। तो व्यक्ति को यमराज का तर्पण यम पूजा अवश्य करनी चाहिए। धार्मिक व्यक्तियों को तो यमराज के पुण्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। उन्हें यमराज पुण्य भगवान विष्णु के स्वरूप में ही दर्शन देते हैं। चतुर्बाहु श्यामवर्ण प्रफुल्ल कमलेक्षण शंख चक्रगदा पद्मधारी गरुड़वाहन स्वर्ण यज्ञोपवीति से समरेत चारुतरानन किरीटी कुंडली से वनमाला विभूषित है। तो ये पुण्य आत्माओं के लिए उनका दिव्य स्वरूप है, पापियों के लिए उनका भयंकर स्वरूप है। तो यमराज और धर्मराज दोनों नामों से ये जाने जाते हैं। यमराज का शासन सब पर चलता है, लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी कहते हैं ये भक्ता पुंडरीकाक्षे कर्मणा मनसा गिरा सव कर्म निरता दानता न नियम्या ही तेत्वया। कि जो भक्त व्यक्ति हैं और जो भगवान का पूजन करते हैं, कृष्ण संपूजितो ये स्तु यही कृष्ण समुपासित ये नित्यम स्मृत कृष्ण नैते त्वद विषयोपगाह। कि जो भगवान श्री कृष्ण के या ईश्वर कोटि के देवताओं का जो यजन करते हैं, नमः कृष्ण अच्युत अनंत वासुदेवित्युदीरितम यैर भाव भावितो धर्म नैते त्वद विषयोपगाह। कि जो व्यक्ति भगवान का भजन पूजन करते हैं उन तक यमराज की गति नहीं है, यमराज उनको प्रताड़ित कभी नहीं करते। दानम ददद फिर यैर उक्तम अच्युतः प्रियतामिति। जो दान दे करके उस दान को कहते हैं कि इस दान से ये दान भगवान को प्रीतिकर हो। श्रद्धा पुरस्सरई धर्म नैते त्वद विषयोपगाह। जो श्रद्धा धारण करते हैं और जो उत्तिष्ठत भी सोपादस्य व्रजद भी जनार्दन यही स्मृत सदा धर्म नैते तद विषयोपगाह। जो धर्म का स्मरण करते हैं, हर कदम कदम पर धर्म का पालन करते हैं, वो भी यमराज की पहुंच से बाहर रहते हैं। शास्त्र तो कहता है कि यम या यमराज सुनकर के व्यक्ति को भयभीत नहीं होना चाहिए। यम शब्द के लिए स्वयं लिखा है कि यमो यम इति श्रुत्वा वृथा ही उद्विजते जनः आत्मा च यमतो येन न तस्यैव यमः स्मृतः है। कि जिसने अपनी आत्मा को संयमित कर लिया, नृशंसम क्षमा सत्यम अहिंसा दम आर्जवम ध्यानम प्रसाद माधुर्यम संतोषश्च यमा 10 है। कि ये 10 यम जिसने धारण कर लिए, यमराज से उनको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दया, क्षमा, सत्य, अहिंसा, इंद्रियों को वश में रखना, सरलता, ध्यान, भगवान का प्रसाद, प्रसन्न रहना, माधुर्य पूर्वक रहना, संतोषी रहना। यमस्य नियमस्य, जो यम और नियम इनको अपनी आत्मा में संयमित कर लेता है वो व्यक्ति ब्रह्म सनातन को प्राप्त होता है। चा दृष्ट्वा तु माम याति ब्रह्म सनातनम। यमराज कहते हैं कि वो मेरे दर्शन नहीं करता, वो ब्रह्म सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्मविद हो जाता है। तो इन नियमों को अपने जीवन में धारण करें तो हमें यमराज से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, तब यमराज हमारे मार्गदर्शक हो जाएंगे। तो इसलिए अपने कर्मों को हम देखते रहें, सद्मार्ग पर चलें, यम नियमों का पालन करें और विविध पर्वों पर देवताओं की उपासना करें, यमराज का तर्पण करें। इन सब कारण से भी व्यक्ति पार हो सकता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म पर स्थित रहेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा।
तो इसलिए हमें धर्म का सतत पालन करना चाहिए। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः।